आज नेपाल जल उठा और तख्ता पलट हो गया। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं, ये है प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन नेपाल का, जो आपको पूरा राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है, ऐसा राष्ट्रपति भवन। घुस गए युवा प्रदर्शनकारी और फूंक डाला है। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये है वो राष्ट्रपति भवन जो अभी आपको दिखाया है। राष्ट्रपति भवन जलाकर राख कर दिया। पूरा राष्ट्रपति भवन धुएं के गुबार से ढका हुआ है। पूरा राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी, प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला है, जलाकर राख कर दिया। पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि पहली बार डिजिटल पीढ़ी ने ऐसी ताकत दिखाई कि देश सुलग उठा। नेपाल में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 13 से 28 साल के युवाओं ने सरकार गिरा दी। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। बिना किसी नेतृत्व के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी और चंद घंटे के भीतर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते नेपाल के 7 प्रदेश और 77 जिलों में विरोध प्रदर्शन की आग भड़क गई। भारत के पड़ोस में आग लगी है और इसके पीछे वो युवा हैं जो नेपाल में सिस्टम सुधारना चाहते हैं और इसके लिए पहली बार में तख्ता पलट कर दिया। जिस संसद से नेपाल में सरकार चलती, प्रदर्शनकारियों ने उसे आग के हवाले कर दिया। दरअसल नेपाल का नया संसद भवन 2022 में काठमांडू में बना। यह भूकंप रोधी और देश की सबसे सुरक्षित इमारत थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सबसे बड़ा टारगेट यह संसद हुई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी है। साथ ही ये अगली तस्वीर देखिए जरा। किसी देश का राष्ट्रपति भवन सबसे सुरक्षित किला होता है। नेपाल का आलीशान राष्ट्रपति भवन 13 एकड़ में फैला हुआ है, जहां हर वक्त हथियारबंद हाईटेक सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन सुरक्षा बलों से हथियार छीन लिया और उन्हें भी खदेड़ दिया और फिर नेपाल के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और बाद में नेपाल के राष्ट्रपति भवन को फूंक डाला। यह स्थिति राष्ट्रपति भवन की थी। नेपाल में जो पीएम हाउस सत्ता का केंद्र था, पीएम केपी ओली के उस घर पर प्रदर्शनकारी घुसे और जनरल जबरन नेपाल के पीएम हाउस में जमकर तोड़फोड़ की है और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री के निजी और सरकारी दोनों घर फूंक डाले हैं। यह स्थिति है नेपाल की। इसके अलावा देखिए, विष्णु पौडेल प्रदर्शनकारियों से बचकर भागने की फिराक में थे, मंत्री हैं, लेकिन अचानक एक गली में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इन्हें पकड़ लिया और उसके बाद इनकी पिटाई कर दी। नेपाल के वित्त मंत्री को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और फिर पकड़कर इन्हें अपने साथ कहीं ले गए हैं। यह स्थिति थी मंत्री की। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री के घर पर धावा बोला। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करते हुए भीड़ ने दीपक के घर में अंदर घुसकर लाखों नेपाली रुपए बरामद किए और बाद में प्रदर्शनकारियों ने इन रुपयों को हवा में उड़ा दिया है। यह स्थिति थी मंत्री की। गुस्साई भीड़ ने पूर्व पीएम शेर बहादुर को भी निशाना बनाया। ये शेर बहादुर ने देखने देवबा के घर पहुंचे, घुसकर इनके साथ मारपीट की और हमला किया। प्रदर्शनकारियों के हमले से देवबा और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। नेपाल जल रहा था और पीएम ओली पद न छोड़ने पर अड़े हुए थे। देश में बवाल और 20 की मौत के बाद भी ओली झुकने को तैयार नहीं थे। जेन जी के हिंसक आंदोलन के बाद नेपाली पीएम ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से पहले ओली ने सेना से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी, तो सेना ने साफ कह दिया कि पहले कुर्सी छोड़ो फिर सोचेंगे। जब दबाव बढ़ा और खुद ओली के घर पर हमला होने लगा, तो वो कुर्सी और काठमांडू दोनों छोड़ने को तैयार हो गए।